अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल माइदा आयत नंबर 31। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबि फ़अवारिय सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन को रेतता था ताकि वो उसे दिखाए कि कैसे वो अपने भाई की लाश छुपाए। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं इससे आजिज़ हो गया कि इस कौवे की मानिंद हो जाऊं तो मैं अपने भाई की लाश को छुपा दूं। चुनांचे वो शर्मिंदा होने वालों में से हो गया। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक कौवा भेजा। अब किस लिए भेजा था कि कत्ल जो कर चुका था काबिल, अब इसका क्या करता। अब मकतूल की लाश को वो कैसे छुपाता, क्योंकि ये दुनिया में पहली मौत, पहला कत्ल और पहली वफ़ात थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद ये पहला वाक़या था कि कोई इंसान कत्ल हुआ था। फिर इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़बअसल्लाहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा, गुराबन, एक कौवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे दफन का तरीका सिखाने के लिए एक कौवा भेजा। तो उससे क्या पता चलता है कि इंसान ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परिंदों से सीखी, जानवरों से सीखी। जैसे कि कहा जाता है कि कपड़ा जो बुनना है वो भी इंसानों ने परिंदों से ही सीखा। किस तरह वो परिंदे घोंसले बनाते हैं, उनके किस तरह डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंसानों ने परिंदों से सीखी। यबहसु फिल अर्ज़ी, कौवा ज़मीन को कुरेदता रहा, गड़ा खोदता रहा। लियुरियहु, तो कबील को दिखाने के लिए कि अब वो अपने भाई की लाश को किस तरह दफन करे। तो उसके सामने कौवा भी उस ज़मीन को कुरेदता रहा। कैफ़ा, किस तरह, युवारी, ये वरा से है। वरा किसको कहते हैं, पीछे। और जो चीज़ पीछे होती है वो यकीनन मख्फी होती है, पोशीदा होती है, छुपी हुई होती है। तो वरात जो है वो छुपाने वाली चीज़ है, यानी ऐसी चीज़ जिसकी आड़ में कोई छुप जाए। सौअता, लाश। अब लाश के लिए ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि मकतूल की लाश जो है वो एक तरह से बुराई जाहिर कर रही थी, किसकी, कातिल की। वैसे सौअता शर्मगाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी छुपाए जाने वाली चीज़, जिस्म का वो हिस्सा जो इंसान दूसरों के सामने शो नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता, इसे सौअता कहते हैं, छुपाने वाली चीज़। मैयत के जिस्म को ज़मीन में दबाना या दफनाना ये फितरी तरीका है। इंसान के मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बंदों को सिखाया गया कि इंसानी जिस्म को ज़मीन में, मट्टी में दबाया जाए, जलाने की बजाय या बहाने की बजाय या दरिंदों के लिए ज़मीन पर छोड़ने की बजाय ये जो डेड बॉडी होती है उसे ज़मीन में दफन किया जाए, ताकि उसकी जो स्मेल होती है एक तो उससे महफूज रहा जाए, और सेकेंडली जो दरिंदे हैं उनसे महफूज रखा जाए। देखिए, बाज़ औक़ात कहा जाता है इंडोनेशिया में या मलेशिया में कि डेड बॉडी को 1 ईयर के लिए स्टोर रखा जाता है, और जब भी कोई इवेंट्स होता है तो डेड बॉडी को निकाल के इंजॉय किया जाता है उसके साथ। फिर इसी तरह एक और जगह पे कि जैसे हिंदू करते हैं कि अपनी डेड बॉडी को जला देते हैं। फिर एक और जगह पे कहा जाता है कि जो डेड बॉडी है उसे परिंदों को खिला दिया जाता है। तो देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कितना, उसकी डेड बॉडी को भी कितना प्रोटेक्ट किया, कितना ऑनर दिया कि पहले प्रॉपर उसे गुस्ल किया जाए, फिर नमाज जनाजा अदा की जाए, फिर उसे मिट्टी में दफनाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इसी में हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको वापस लौटाएंगे, यानी कि मिट्टी में। किस तरह छुपाए अपने भाई की लाश। क़ाला, इसने कहा, किसने, कबील ने, या वैलता, हाय अफसोस मुझ पर, आजज़तु, क्या मैं आजिज़ हूँ, क्या मैं कमज़ोर हूँ, अन अकूना, कि मैं होता, मिस्ल हाज़ल गुराब, इस कव्वे की तरह, मैं इस कव्वे से भी क्या गया गुजरा हूँ, फ़वारिया सवदा आखी, कि मैं छुपा सकता अपने भाई की लाश। वो उसने ये कहा, उसका कहने का मतलब ये था कि मैं, देखिए, कव्वे ने मुझे एक हिंट दिया, मैं तो इससे भी ज़्यादा मतलब कमज़ोर था कि मैं इतनी भी कैपेसिटी नहीं रख रहा था कि मैं उसको किस तरीके से दफन करूँ। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, तो वो नादिमीन में से हो गया। नादिमीन जमा है नादिम की, और नादिम नदामत से है, नादिम होने वालों में से, और सख्त शर्मिंदा हुआ कि वो क्या कर चुका है।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔